दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग जिसके एक कमरे में कुछ लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। उन्हें अपनी जान बचाकर एक एक फ्लोर पार करते हुए टेरेस तक जाना है, लेकिन रास्ते में खतरा इतना भयानक है कि किसी की भी रूह कांप जाए। दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स को एक लैब में बर्फ की तरह फ्रीज हुए कुछ बंदर मिलते हैं। पूरा शहर एक भयानक केओस से गुजर रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस दिमाग हिला देने वाली मिस्ट्री को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है। किम नाम का एक आदमी पुलिस को कॉल करके धमकी देता है, मैं डोंगवरी बिल्डिंग में एक बेहद खतरनाक वायरस फैला रहा हूं। अगर इसकी वैक्सीन चाहिए तो वो मेरे खून में है। उसके हाथ में 2 इंजेक्शन होते हैं, जिसमें से वैक्सीन वाला इंजेक्शन वो खुद को लगा लेता है। सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरिया की डोंगवरी बिल्डिंग में। यहाँ स्टीव नाम का आदमी अपनी एक्स वाइफ केटी का वेट कर रहा है। इन दोनों का 10 साल पहले डिवोर्स हो चुका था। केटी एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, इसलिए स्टीव उसे चेन्स बायो नाम की कंपनी के सीईओ से मिलवाने लाया है ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। मीटिंग में सीईओ एक माइंड ब्लोइंग इन्वेंशन दिखाता है, सेमीकंडक्टर नाम का एक सीरम। ये कोई नॉर्मल सीरम नहीं है, ये किसी भी चोट या बीमारी को पल भर में ठीक कर सकता है। डेमो के लिए वो एक पैरालाइज पेशेंट को ये सीरम लगाते हैं और अगले ही सेकंड वो अपने पैरों पर चलने लगता है। सीईओ बताता है कि अगर ये सीरम इंसानों को लग जाए तो उन्हें बात करने के लिए मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे फोन से डेटा ट्रांसफर होता है, वैसे ही इंसान माइंड टू माइंड टेलीपैथी से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। इसी बिल्डिंग में हमें 2 भाई बहन मिलते हैं, जो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है और लिसा जो कंप्यूटर का काम देखती है पर व्हीलचेयर बाउंड है। दूसरी तरफ मीटिंग के बीच सीईओ को पुलिस का कॉल आता है कि किम ने बिल्डिंग में वायरस फैला दिया है। जब केटी बाहर आती है तो वो देखती है कि किम सीधा सीईओ के ऑफिस जा रहा है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट निकल कर आता है। वो मिरेकल सेमीकंडक्टर सीरम सीईओ ने नहीं बल्कि किम ने बनाया था। सीईओ ने फ्रॉड करके किम का क्रेडिट छीन लिया था। इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। केटी ये सब देखकर वहां से निकल जाती है और हमें समझ आ जाता है कि ये सीईओ एक नंबर का धोखेबाज है। तभी किम एक भयानक मूव चलता है, मैंने इस सीरम को इंसानों की लिमिट पुश करने के लिए बनाया था। ये कहते हुए किम एक इंजेक्शन निकालता है और सीधा सीईओ की बॉडी में ठोक देता है। इस हरकत के बाद किम को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। सीईओ जैसे ही बाहर आता है वो अचानक सफेद रंग का लिक्विड उल्टी करता है और बुरी तरह तड़पने लगता है और देखते ही देखते वो इंसानों को काटने लगता है। केटी स्टीव के पास वापस आती है, तभी पुलिस किम को ढूंढते हुए आती है, पर तब तक सीईओ का शिकार बने लोग भयानक जॉम्बीज बन चुके होते हैं और बिल्डिंग में खूनी खेल शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ स्टीव और केटी के बीच एक इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है। असल में स्टीव अपनी फैमिली के साथ अमेरिका सेटल होने वाला है और जाने से पहले वो केटी को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। स्टीव की वाइफ और बेटी उसे कॉल करके जल्दी आने को कहती हैं, पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ तो मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका है। इसी बिल्डिंग के रेस्टोरेंट में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, विलियम रेड ड्रेस में एलिना और व्हाइट ड्रेस में जूलिया। सिक्योरिटी गार्ड जो को बिल्डिंग की अजीब वाइब फील होने लगती है। बाहर पुलिस पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कर देती है, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। अचानक जॉम्बीज का झुंड अटैक कर देता है। भागते हुए लिसा गिर जाती है जिसे केटी बचाती है। जो भी वहां पहुंचता है और ये सभी जान बचाकर एक दुकान में घुस जाते हैं। गलती से लाइट ऑन ऑफ हो जाती है और शौक की बात यह है कि अंधेरा होते ही सारे जॉम्बीज एकदम शांत हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी दुकान में छिपा एक पुलिस वाला बताता है कि ये सब किम के उस खतरनाक वायरस का नतीजा है। तभी सामने वाली दुकान में जॉम्बीज को वो 3 स्टूडेंट्स दिख जाते हैं। एक जॉम्बी को समझ आता है कि कांच कैसे तोड़ना है और वो ऊपर देखकर एक अजीब सी चीख मारता है और तभी बूम, बाकी सारे जॉम्बीज भी हाइव माइंड की तरह वही फॉलो करते हैं और कांच तोड़ने लगते हैं। केटी तुरंत सामने वाली दुकान की लाइट बंद करने को कहती है। जूलिया लाइट बंद करती है और जॉम्बीज फिर शांत हो जाते हैं। पर उन जॉम्बीज की नजर वहां लगे एक इंसान के पोस्टर पर पड़ती है और वो उस फेक पोस्टर को ही चीर-फाड़ करने लगते हैं। इन बच्चों को बचाने के लिए केटी एक मास्टर प्लान बनाती है। लिसा अपनी व्हील चेयर देने को मान जाती है। व्हील चेयर पर पोस्टर्स लगाकर उसे ऑटोमेटिक मोड पर आगे भेज दिया जाता है। जॉम्बीज उन पोस्टर्स को इंसान समझकर उसके पीछे भागने लगते हैं। रास्ता साफ होते ही स्टूडेंट्स इनके पास भागते हैं, पर डर के मारे एलिना वापस पीछे मुड़ जाती है। स्टीव उसे बचाने जाता है, पर एक जॉम्बी के आने से स्टीव एक कपड़े की दुकान में छिप जाता है और एलिना बाकी ग्रुप के पास पहुंच जाती है। अब आता है एक गूज बम्प्स देने वाला मोमेंट। व्हीलचेयर के पीछे भाग रहे जॉम्बीज को सडनली रियल टाइम में समझ आ जाता है कि ये इंसान नहीं है और वो आसमान की तरफ देखकर चीखने लगते हैं। स्टीव की दुकान वाला जॉम्बी भी ठीक वैसा ही करता है। केटी का दिमाग चलता है। उसे सीईओ की बात याद आती है कि सेमीकंडक्टर सिरम लगने के बाद
बाद इंसान बिना मुंह खोले ब्रेन टू ब्रेन डेटा शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब किम ने सीईओ को वही मिरेकल सीरम इंजेक्ट किया था। जो ज़ॉम्बीज अब तक रेंग रहे थे वो अब अपने पैरों पर तेजी से चलने लगते हैं। वो स्टीव पर अटैक करते हैं और उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। केटी बुरी तरह टूट जाती है। बाहर ज़ॉम्बी विक्टिम्स की फैमिलीज जोरदार प्रोटेस्ट कर रही हैं। केटी स्टीव की फैमिली का कॉल उठाती है और रोते हुए बताती है कि स्टीव किसी को बचाते हुए मारा गया। वहां छुपा पुलिस वाला कहता है कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने नहीं आएगी क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। पर एक उम्मीद है, किम। अगर हम किम को ढूंढ लें जिसके खून में मेडिसिन है तो रेस्क्यू टीम हमें भी बचा लेगी। केटी बताती है कि किम 3rd फ्लोर पर सीईओ के ऑफिस गया था, पर 3rd फ्लोर तक जाए कैसे? रास्ते में तो मौत खड़ी है। केटी अपना शार्प माइंड यूज करती है। वो कहती है भले ही इनका ब्रेन कनेक्टेड है पर इंफॉर्मेशन शेयर करने में कुछ सेकंड्स का लैग होता है। वो प्लान बनाते हैं कि मैनक्विंस पुतलों पर परफ्यूम डालकर उन्हें डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे। एक बुजुर्ग आदमी जो एक्स ओलंपिक एथलीट था अपनी जान पर खेलकर बाहर जाता है और जमीन पर तेल गिराकर ज़ॉम्बीज को चकमा देता है। उनका परफ्यूम ट्रिक काम कर जाता है और ज़ॉम्बीज पुतलों पर टूट पड़ते हैं। ये सभी भागकर लिफ्ट की तरफ जाते हैं पर रास्ते में एलिना की गलती से एक ज़ॉम्बी जाग जाता है। जूलिया एलिना की जान बचाती है जो अपनी बहन लिसा को बचाता है और जैसे तैसे ये लोग 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। सीन कट होता है। बाहर एक कार में सुयोंग नाम की ब्रिलियंट साइंटिस्ट न्यूज देख रही है। पता चलता है कि किम एक जीनियस था। उसके पापा भी साइंटिस्ट थे पर गवर्नमेंट ने उन पर रिसर्च फंड्स चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया था जिसके डिप्रेशन में उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुयोंग सीधा किम की सीक्रेट लैब पर पहुंचती है। इधर बिल्डिंग में ग्रुप किम को ढूंढ निकालता है। पुलिस वाला बताता है कि गवर्नमेंट ने इन ज़ॉम्बीज को पेशेंट्स घोषित कर दिया है तो रेस्क्यू टीम इन्हें मारने अंदर नहीं आएगी। हमें खुद टेरेस तक जाना होगा, जो बताता है कि टेरेस तक एक फ्रेट लिफ्ट, सामान वाली लिफ्ट जाती है। दूसरी तरफ सुयोंग लैब में घुसती है। वहां फ्रीज किए हुए बंदर हैं। अचानक बॉक्स नंबर 1 का बंदर कांच तोड़कर हमला करता है। पुलिस उसे गोली मार देती है। और ध्यान से सुनना, जैसे ही वो नंबर 1 बंदर मरता है लैब के सारे बंदर अचानक मर जाते हैं। एक बोर्ड से पता चलता है कि नंबर 1 बंदर बाकी सबको माइंड कंट्रोल कर रहा था। बिल्डिंग में ये लोग लिफ्ट के पास पहुंचते हैं पर किम एक भयानक चाल चलता है। वो लिफ्ट का डोर खोल देता है जहां ज़ॉम्बीज थे। ज़ॉम्बी अटैक में वो बहादुर ओलंपिक एथलीट और विलियम इन्फेक्ट हो जाते हैं। किम आराम से उनके बीच से निकल जाता है। बाकी लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। इन्हें हर हाल में किम वापस चाहिए। लिसा अपना माइंड लगाती है। वो कहती है हम बेसमेंट के कंट्रोल रूम में जाएंगे और सीसीटीवी से किम को ढूंढेंगे। रास्ते में डर के मारे एलिना चिल्लाती है पर जूलिया उसे छुपाकर सबकी जान बचा लेती है। कंट्रोल रूम में पहुंचकर केटी को एक शॉकिंग डाउट आता है। किम वहां था ही नहीं तो उसे कैसे पता चला कि बुजुर्ग आदमी ने फाइट की थी? मतलब ज़ॉम्बीज जो देखते हैं वो किम को दिखता है। दोनों के बीच एक माइंड कनेक्शन है। सीसीटीवी में देखते हैं कि किम सीधा सीईओ जो अब ज़ॉम्बी है के पास जाता है और खुद को कटवा लेता है। पुलिस वाला कहता है कि ज़ॉम्बीज इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं। यही सही वक्त है किम को पकड़ने का। लिसा कंट्रोल रूम में ही रुककर इनको सीसीटीवी से रास्ता बताने का फैसला करती है। ये लोग 3rd फ्लोर पर जाकर बेहोश किम को उठाते हैं पर किम ज़ॉम्बीज को माइंड कंट्रोल करके अपने पास बुलाने लगता है। केटी चालाकी से किम की आंखों पर पट्टी बांध देती है और रास्ता बदल देती है। ज़ॉम्बी वहां आते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता। प्रूव हो जाता है कि किम इनका आका यानी मास्टर है। अब ग्रुप एक रूल बनाता है, किम के आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब सिर्फ फोन पर टेक्स्ट मैसेज से बात करेंगे। बाहर सुयोंग बिल्डिंग के पास पहुंच चुकी है। इधर सीसीटीवी पर लिसा सबको बचने का रास्ता टेक्स्ट कर रही है पर पुलिस वाले से एक ऐसी गलती होती है जो सब पर भारी पड़ती है। वो गलती से बोल पड़ता है कि लिसा कंट्रोल रूम में है। किम सुन लेता है और ज़ॉम्बीज को टेलीपैथी से भेज देता है। ज़ॉम्बीज कंप्यूटर हैक करके कंट्रोल रूम का पता लगा लेते हैं। जो को गुस्सा आता है पर किम उस पे गन तान देता है अपनी बहन की जान बचाने, जो सबको छोड़कर भाग जाता है। कंट्रोल रूम के बाहर ज़ॉम्बीज का मेला लग चुका है। केटी लिसा को बचाने के लिए पुलिस वाले की गन छीन लेती है पर बाकी ग्रुप केटी पर ही हमला कर देता है। उन्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी है। वो केटी पर गन तान कर लिसा से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। लिसा को समझ आ जाता है कि कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। वो अपने भाई जो को सेफ रास्ता बताती है ताकि वो कंट्रोल रूम तक ना आए। जो नहीं मानता पर तभी ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं और लिसा पर टूट पड़ते हैं। जो बुरी तरह रोता है और ग्रुप में टेक्स्ट करता है, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिल्डिंग के बाहर खुद देश का प्रेसिडेंट आ चुका है। सुयोंग उन्हें बताती है कि लैब वाले बंदरों के हिसाब से अगर सबसे पहले इन्फेक्ट होने वाले नंबर 1 को मार दिया जाए तो सारे
ज़ॉम्बीज मर जाएंगे। प्रेसिडेंट तुरंत सीसीटीवी निकलवाकर पहले पेशेंट को ढूंढने का ऑर्डर देता है। अंदर जो पागल हो चुका है वो चाकू से ज़ॉम्बीज को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। वो पीए सिस्टम पर अनाउंस कर देता है कि बाकी ग्रुप कहाँ छिपा है। किम ज़ॉम्बीज को बुलाता है। पुलिस वाला किम को लेकर भागता है, पर ज़ॉम्बीज उसे और एक ग्रुप मेंबर को पकड़कर इन्फेक्ट कर देते हैं। बची हुई 3 लड़कियां केटी, जूलिया और एलिना किम को एक रूम में लॉक करती हैं। केटी टेक्स्ट करती है कि रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए उसे पुलिस वाले का फोन लाना पड़ेगा। पर एक और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट, जो बुजुर्ग आदमी पहले इन्फेक्ट हुआ था वो भी इस चैट ग्रुप में था। उसकी ज़ॉम्बी आंखों से किम केटी का पूरा प्लान पढ़ लेता है। प्रेसिडेंट की टीम को पता चल जाता है कि सीईओ पहला ज़ॉम्बी था। इधर केटी को फोन मिलता है और वो टीम को बुलाती है। हम 32वें फ्लोर पर हैं और किम हमारे पास है। प्रेसिडेंट 2 टीम भेजता है, एक सीईओ को मारने, दूसरी किम को लाने। एक और इमोशनल सीन आता है जब एलिना जूलिया से स्कूल में की हुई बलिंग के लिए रोते हुए माफी मांगती है, पर उनका टाइम खत्म हो चुका था। जो कैटी को स्टॉक कर रहा है। लड़कियों के रूम में ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं। डर के मारे एलिना अपने बचाव में जूलिया को आगे धक्का दे देती है और जूलिया ज़ॉम्बी बन जाती है। किम आजाद हो जाता है और उस खुदगर्ज एलिना को भी इन्फेक्ट करवा देता है। इधर रेस्क्यू टीम सीईओ को गोली मारकर भेजा उड़ा देती है, पर वेट, ज़ॉम्बीज तो मरे ही नहीं। रेस्क्यू टीम के होश उड़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज उन्हें जिंदा खा जाते हैं। किम पर अटैक करने जो आता है, पर ज़ॉम्बीज उस पर अटैक नहीं करते क्योंकि उसके कपड़ों पर ज़ॉम्बीज का लिक्विड लगा था। किम चालाकी से उन्हें कपड़ों पर अटैक करने का कमांड देता है। केटी किम को बांधने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। जब जो किम को मारने वाला होता है, केटी उसे रोकती है कि ये क्यूअर है। तभी किम अपना सबसे नीच कार्ड खेलता है। वो जो की बहन लीसा, जो अब ज़ॉम्बी है, को वहां बुला लेता है। अपनी बहन को चलते हुए देख जो रोते हुए उसके गले लगता है और ज़ॉम्बी लिसा अपने ही भाई को काट खाती है। अब खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस। केटी को इस बिल्डिंग में सीईओ ने नहीं, खुद किम ने बुलाया था। असल में किम के इनोसेंट बाप की फ्रॉड की झूठी खबर पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि केटी ने ही दी थी। किम यहाँ अपने बाप की मौत का बदला लेने आया था। रेस्क्यू टीम आती है और वो केटी को मरता छोड़कर सिर्फ किम को ले जाती है। केटी एक रूम में छिप जाती है। तभी केटी को उस साइंटिस्ट सुयोंग का कॉल आता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट, जिसे हम सुयोंग समझ रहे थे वो दरअसल स्टीव की पत्नी ही है। सुयोंग बताती है कि सीईओ को मारने पर ज़ॉम्बीज नहीं मरे। इसका मतलब नंबर 1 बंदर पहला पेशेंट नहीं था, बल्कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था बाकियों को कंट्रोल करने के लिए। मतलब इन सारे ज़ॉम्बीज का मास्टर सीईओ नहीं, किम है। अगर किम मरा तो सब मर जाएंगे, पर किम तो बिल्डिंग से निकल चुका है। वो रेस्क्यू टीम को भी इन्फेक्ट करवा देता है और एक वैन में बैठकर भीड़ की तरफ निकल पड़ता है ताकि पूरे शहर को ज़ॉम्बी बना सके। सुयोंग प्रेसिडेंट से किम को मारने की भीख मांगती है, पर वो उसे क्योर समझकर छोड़ देते हैं। अब केटी बनती है असली हीरो। वो एक ऐसी जैकेट पहनती है जिस पर ज़ॉम्बी लिक्विड लगा था, जिससे ज़ॉम्बीज उसे अपना समझते हैं। वो बाहर आती है और सुयोंग से किम की लोकेशन मांगती है। केटी गाड़ी लेकर किम की वैन में भयानक टक्कर मारती है। किम गुस्से में ज़ॉम्बीज को उस पर अटैक करने बोलता है। केटी चालाकी से वो इन्फेक्टेड लिक्विड वाली जैकेट एक ज़ॉम्बी पर फेंक देती है। अब ज़ॉम्बीज को लगता है कि इनका दुश्मन यही ज़ॉम्बी है और उनका हाइव माइंड एरर कर जाता है। वो सब गोल गोल घूमने लगते हैं। किम किसी तरह वो जैकेट निकालता है, पर केटी उसे धक्का देकर एक बस के पास फेंक देती है। बस पर इंसान का एक पोस्टर लगा था और एरर के बाद ज़ॉम्बीज वापस स्टेज 1 पर आ चुके थे। वो उस पोस्टर को इंसान समझकर उस पर झपटे और उस बीच किम भयानक आग में फंस जाता है। जलते हुए किम की चीखों से पूरा शहर गूंज उठता है और जैसे ही किम मरता है, बूम, पूरे शहर के ज़ॉम्बीज बंदरों की तरह अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। सुयोंग सीसीटीवी पर ये देखकर खुशी से पागल हो जाती है। सब खत्म। केटी और सुयोंग फोन पर खुशी खुशी बात कर रहे होते हैं, पर तभी स्क्रीन पर आखिरी सीन आता है जो आपके दिमाग के पुर्जे हिला देगा। वहां खड़े फ्रीज हुए ज़ॉम्बीज अभी भी जिंदा हैं। उनकी आंखें अभी भी खुली हैं। तो दोस्तों, ये थी एक माइंड बेंडिंग मूवी कॉलोनी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सस्पेंसफुल राइड आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सुयोंग के हस्बैंड का नाम क्या था। वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड टू फिल्म की असलियत।